नमस्कार दर्शकों, आज हम जिस सज्जन से बात कराने जा रहे हैं आपकी, वो है हमारे आज के सच के सीएमडी हिमांशु मित्तल जी। हिमांशु मित्तल जी से जानना चाहेंगे कि कोरोना काल में किस तरह से उन्होंने ये तकलीफें उठाई। जहाँ तक हमें जानकारी है तो हिमांशु मित्तल जी भी काफ़ी तकलीफ़ों से गुजरे हैं और उनके घर में भी कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जिस पे उनसे मालूम करते हैं कि वो किन हादसों से गुजरे हैं। और दिल्ली तक में, अपोलो तक में हमारे सीएमडी साहब ने अपने ही घर के कुछ लोगों को एडमिट कराया, उस पर अपनी हिम्मत नहीं हारी। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप जनता को? नमस्कार दोस्तों, अलीगढ़ की जनता को आज के सच का सीएमडी की तरफ से मैं नमस्कार करता हूं। दोस्तों, अभी अली भाई ने बड़ी अच्छी बात करी कि आज के दौर का जो बहुत ज्वलंत मुद्दा है वो है कोरोना। कोरोना की वजह से हम सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई और ना चाहते हुए भी अपने करीबी परिजनों को खो दिया, जिसमें ये हुआ हमें आज ये देखना पड़ रहा है जो आज का सच है। जो आज का सच है का मतलब ये का सच ये है कि आज हमें दवाइयाँ नहीं है, हमें बहुत सारे इंजेक्शन काला बाजारी का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि हम चाहते हुए भी उस सच का सामना कर रहे हैं। कई सारे बच्चे इस कोरोना की वजह से अनाथ हो गए, जिनके लिए हमें ये सोचना पड़ रहा है कि वो कैसे अपने परिवार अपने का सामना करेंगे। तो आज का जो सच है वो हमने ये देखा कि लोगों ने इस कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे लोगों को परिवार पालने में परेशानी आ रही है, बहुत सारे लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। दवाइयाँ, इंजेक्शन, हॉस्पिटल चाहते हुए भी सरकार ने बहुत सारी अच्छी स्कीमें बनाई। सरकार चाहती है सबको मिले, लेकिन ना चाहते हुए भी लोगों को उन स्कीमों का कोई भी फ़ायदा नहीं मिल रहा। जैसा कि आपको अली भाई ने बताया, मेरे ही परिजन कुछ थे। सर, मैं यही आपसे सीएमडी साहब सवाल करना चाह रहा था कि जिस तरह आपने अपने परिजन को एडमिट कराया अपोलो में, और जो जानकारियाँ हमें मिल रही थी रेमडेसिविर के बारे में कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, जहाँ इंजेक्शन 35,000 50,000 में मिल रहे थे, तो यही वाकया आपके साथ में भी पेश आया। तो किस तरह से आपने इसका अरेंजमेंट किया? अली साहब, मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा कि ये जो अपोलो का वाकया वो रेमडेसिविर का नहीं था। अपोलो में थोड़ा सा मुझे जो परेशानियाँ हुई थी वो ये हुई थी, प्लाज्मा की अवेलेबिलिटी नहीं थी, और अपोलो वालों ने मुझे इसमें बोला कि आपको तुरंत ही कोई एक ऐसा इंसान लेके आना है जिसका कि प्लाज्मा ए पॉजिटिव हो और वो तुरंत ही लाइव हमें प्लाज्मा दे। ऐसी कंडीशन में जिसका मरीज मौत और ज़िंदगी से जूझ रहा है, उसके तीमारदार से आप कहेंगे कि आप तुरंत ही एक ऐसा पेशेंट या ऐसा एक आदमी लेके आए जिसका प्लाज्मा ए पॉजिटिव हो और तुरंत वो लाइव डोनेट करे, मैं समझता हूँ शायद किसी के लिए संभव नहीं होता। तो इन मसले को लेके अपोलो के मैनेजमेंट से मेरी काफ़ी बात हुई और फिर फाइनली, हालांकि उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया। मतलब अपोलो ने आपको इस चीज़ को मुहैया कराया? हाँ, प्लाज्मा मुहैया कराया। अपोलो ने मुझे मैं कराया, लेकिन उसके बाद फिर हमने खुद भी अपना प्लाज्मा मुहैया कराया। ये जो सेकेंड वेव आई कोरोना की, इसमें भी मुझे क्या हुआ, कुछ हॉस्पिटल का नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, और जैसा कि मुझे परिजन जो बीमार पड़े तो उनके लिए हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ी। तो सरकार से और लोगों से सबसे बातचीत हुई, लेकिन वो हमें नहीं मिला, और इनफैक्ट मुझे भी वो शायद काला बाजार जिसे बोलते हैं उसी से वो अरेंज हमें हुआ और काफ़ी कॉस्ट में हमें अरेंज हुआ। तो कुल मिला के जो आज का सच है, आज का सच यही है कि आज हम इन सारी सच्चाइयों से मुंह नहीं मोड़ सकते कि हमारे आज की तारीख में आज भी हमें कोरोना का इलाज नहीं है, आज भी हमारे सामने फैसिलिटीज़ नहीं है। तो देखिए, देखने वाली बात ये होगी कि जो हमारे सीएमडी हैं आज के सच के हिमांशु मित्तल जी, आखिर उनको भी इस काले बाजारी से गुजरना पड़ा, जहाँ कुछ दवाइयाँ जहाँ बहुत जो 3400 या 3500 रुपए के रेट होते हैं रेमडेसिविर के, और उसका काला बाजारी में भी ये 35-40 हज़ार के रेट में मिल रही थी, और आपने भी काफ़ी अपने सगे परिजनों को खोया है। तो ये देखने वाली बात होगी कि जहाँ एक आम आदमी के पास में कुछ नहीं था, सोचिए पत्रकार भी इससे अछूते नहीं रहे। तो हिमांशु जी, किस तरह का आपने ये जो आपके परिजनों की मौत हुई है, तो उसमें आपने क्या देखा? मैंने अली साहब यही देखा कि अगर समय पे हमें दवाइयाँ मिल जाती, समय पे उनका हमें इलाज मिल जाता, समय पे ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाती, तो शायद मैं अपने परिजनों को बचा पाता। तो ये घटना कहाँ की है जिस हॉस्पिटल्स की आप बात कर रहे हैं?
ये घटना ABG हॉस्पिटल हाथरस की है और वहाँ पे जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट से काफ़ी तकलीफ़ें हमें उठानी पड़ी उस वक्त भी। लेकिन जैसा आप सब जानते हैं कि कोरोना में कोई भी आदमी जो परिजन होते हैं वो जा भी नहीं पा रहे थे उनके पास में, और ये भी नहीं देख पा रहे थे कि उनके क्या हालात हैं, किन हालातों से वो गुजर रहे हैं। तो बस मैं यही मेरी गुजारिश भी है और जनता से ये भी है कि जो सच है वो सच है। इस सच को कोई छिपा नहीं सकता, जिस सच को कोई दबा नहीं सकता। आज भी हमारे पास हेल्थ को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं, और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि तीसरी लहर कोरोना की आने की संभावना। तीसरी लहर के बारे में आप किस तरह से लोगों को अवेयर करना चाहेंगे? तीसरी लहर के बारे में मैं लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जैसा कि सरकार भी कह रही है कि जो कोविड की गाइडलाइंस हैं, आपको मास्क लगा के रहना है, वैक्सीन लगवानी है, हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। इसके साथ साथ मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि कम से कम अभी 6 महीने तक आप लोग ज़्यादा समारोह में ना जाएं, गैदरिंग में ना जाएं, उठक बैठक कम करें, और जब तक हो जहाँ तक हो सके घर पे ही अपना महफूज रहें, तो ही हम इस तीसरी लहर से मुक्ति पा सकते हैं। अदरवाइज ये एक पेंडेमिक जो हमने देखा, हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा खराब पेंडेमिक से हमें गुजरना। तो जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जून से भी अब सरकार फैसला ले रही है कि सभी जगह के रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन हो जाएंगे, खोल दिए जाएंगे, तो जो हम देख रहे हैं कि कोविड नियमों की तो धज्जियाँ उड़ी रही हैं मार्केट के अंदर। तो जहाँ लोग बहुत कम मास्क में नज़र भी आ रहे हैं, और उस पर सरकार भी इस चीज़ों पर कोई खास ध्यान प्रशासन नहीं दे पा रहा है कि जो लोग मास्क नहीं लगा रहे तो उनका चालान काटा जाए। तो जिस तरह मार्केट के अंदर भीड़ बढ़ रही है, चाहे वो दिल्ली को देख लीजिए, आप यूपी के मार्केट्स को देख लीजिए, आप आज अलीगढ़ में है तो अलीगढ़ की में भी हमने ये देखा है कि काफ़ी ट्रैफिक लग रहा है, और कुछ लोग मास्क तो लगा ही नहीं रहे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये दोबारा लॉकडाउन की तरफ पड़ेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही अली साहब आपने, क्योंकि ये कुछ देखिए, हमारे देश की जनता, हम लोग उस जनता के हिस्सा हैं, हम लोग भी आप जैसे लोग हैं। हम लोग के संग सब बहुत बड़ी एक अच्छी बात भी और ख़राब भी है कि हम ख़राब चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हमने एक बहुत भयानक दौर से गुजरे हैं अभी 1 महीने पहले, और जिसमें हमने देखा कि ऐसी मौतें हुई कि जो ना चाहते हुए वो बहुत जल्दी मौतें हो गई। इवन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी लोग मर गए। इतना होने के बाद भी सारी जिम्मेदारियां सरकार पर अगर हम डाल देंगे तो शायद हमें नहीं लगता हम इस लड़ाई से जीत पाएंगे। तो मेरा एक संदेश ये भी जनता को कि वो लोग जो सरकार के नियम है, मास्क लगा कर ही निकलें घर से बाहर, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं। जहाँ तक होटल और रेस्टोरेंट खोलने का सवाल है सरकार का, तो वो एक मुद्दे पे देखा जाए तो वो ठीक भी है, क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट जिन लोगों ने चलाए हैं उनकी भी रोजी रोटी की समस्याएं सरकार को देखनी है। वो भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके आदमी चलाता है। उसके होटल और रेस्टोरेंट के संग में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो मजदूर तबका जुड़ा हुआ है, जो वेटर जुड़ा हुआ है, उसकी भी रोजी रोटी की समस्या उसके सामने पैदा होगी। उसमें कोरोना से बचाव के लिए जो होटल और रेस्टोरेंट को सरकार को ये करना चाहिए कि जो होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को एक कड़ा एक नियम लागू कर दें कि बिना मास्क और बिना सैनिटाइजर के कोई भी आदमी जो हो होटल रेस्टोरेंट में हम फूड सर्व नहीं करेंगे। और वेटर्स को इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि वो जो भी आदमी आए उसको सैनिटाइजर करे और उसको बिना मास्क के होटल में एंट्री ना दे। थैंक यू वेरी मच CMD साहब। तो देखने वाली बात यही होगी कि जिस तरह से ये 21 जून को उत्तर प्रदेश में तमाम होटल्स वगैरह को खोला जा रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि होटल्स में भी या रेस्टोरेंट वगैरह में भी बहुत बुरे हालात हैं जिससे रोजी रोटी से लोग जुड़े हुए हैं। तो देखने वाली बात है कि होटल्स मालिक कितना कड़ाई से ये चीज़ का पालन कराते हैं, और ये बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि सैनिटाइज़र ज़रूरी है और मास्क ज़रूरी है। इस चीज़ का हमें पालन करना ही होगा, और नहीं तो समझ लीजिए लॉकडाउन दोबारा लग सकता है, क्योंकि बीमारी अनलॉक हुआ है। समझ, बीमारी ख़त्म नहीं हुई, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना वहीं का वहीं है। लेकिन हमें समझना होगा कि एक दूसरे से दूरी बनानी होगी हमें। प्लीज़ कोविड का पालन करें, आप लोग नियमों का पालन करें, आप सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें। देखते रहिए आज के सच से SM अली, अलीगढ़।